हम सभी के लिए प्रेजेंट करेंगे। बहुत बिजी रहते हैं। आपने देखा होगा फोटो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। कई सालों तक बॉम्बे रहे, एक ऐसी जगह जो पूरे इंडिया में बहुत अलग ही मुकाम रखती है, बॉम्बे, जहाँ पर 10-15 सालों तक रहे। नेटवर्क बिजनेस से काफी लंबा इनका नाता रहा है और नेटवर्क की गहराइयों को बहुत अच्छे से इन्होंने जाना है। तो आज का सेशन नेटवर्क बिजनेस की नीड्स, सबसे बड़ी जो जरूरत है वो कैसे काम करती है उसके ऊपर ही सर का पूरा सेशन रहेगा। तो प्लीज वेलकम सर। आज का मंच दुबे जी आपका है और आपकी बातों से मैं काफी कुछ सीखता हूँ हमेशा। जब जब भी आप फोन पे बात करते हैं तो बड़ा ही नॉलेजफुल आपका एक एक वर्ड हो जाता है, राइट? तो आइए सर, आज हमारे वाव एकेडमी के इस मंच पर आप जो है हमारी टीम को कुछ ऐसा देके जाएंगे, इसी उम्मीद है जिससे कल और एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा, राइट? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मलगाया सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना बता दिया कि अब मैं टेंशन में आ गया। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो वाह वेलकम है आप सबका। और वाह एकेडमी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा कि मैं किसी को कुछ बता सकूं। नहीं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आज भी स्टूडेंट हूँ। और दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हाड़ा सर का, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी। और इस प्लेटफॉर्म से मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सीनियर, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन नमाज सर का। क्योंकि मैं जो भी आज बोलूंगा ये उनकी बदौलत है। वरना मैं तो कोई खास इंसान था नहीं, आज भी नहीं हूँ। लेकिन जो भी है ये उनका सिखाया हुआ है, उनकी बदौलत है। और उनके मार्गदर्शन पे बता के मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आज का जो सेशन है, ये सेशन है इन्वायरमेंट। क्योंकि कहते हैं कि अच्छी बीज को अगर सही इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो बीज सड़ जाएगा। तो जितना ही अच्छी बीज होगी उतनी ही अच्छी उसका इन्वायरमेंट होना चाहिए, राइट। एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। अभी सर ने चालू किया तो दिमाग में ख्याल आया तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद हम इस सेशन में आएंगे। तो पहले इसको ध्यान से हम समझते हैं। साउंड नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं, इंस्टाग्राम वीडियो है तो शायद ये प्ले नहीं होगा। तो कोई नहीं, चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा इन्वायरमेंट, तो एवरीथिंग इज योर इन्वायरमेंट। हर कुछ आपके माहौल पे डिपेंड करता है। लेकिन जानते हैं कि इन्वायरमेंट बनता कैसे? उससे पहले कि इंसान को करना क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई ज्ञानवर्धक आदमी नहीं हूँ। मेरे पास कोई ऐसा खास नॉलेज नहीं है जो आपके पास नहीं है। और मैं ऐसी कोई बात आपको बताऊंगा नहीं जो आपको पता नहीं होगा, राइट। अभी मलगाया सर ने कहा कि इस दुनिया में पूजा उसी को जाता है जिसके पास ज्ञान होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जाना उसी को जाता है जो इस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेता है। क्योंकि यूट्यूब, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम
जब से आ गया है, तब से ज्ञानियों की कमी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में डालने वालों की कमी है। क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है, जिस जो चीज आज गूगल बाबा से पूछेंगे वो बता देगा, लेकिन गूगल बाबा ये नहीं बताता कि उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि हम सब आए हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, नहीं तो हर एक इंसान कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है। आप लोग कोई ना कोई इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री में आए होंगे, कोई आज भी पार्ट टाइम होगा, कोई आज भी फुल टाइमर होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके यहाँ पहुंचे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने इनैजिक ज्वाइन किया और इनैजिक में आए हैं, तो आपके पास सपने हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रीम। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद अपलाइन सबको सबसे पहले बोलता है ड्रीम बनाओ। क्यों बोलता है? क्योंकि इस इंडस्ट्री की एक खासियत है, और मैं खासकर इस बात को मानता हूं और कहता हूं कि जिसके सपने नहीं है वो अपने नहीं है, वो इंडस्ट्री में अपने हो ही नहीं सकते। तो देखिए उस आदमी के पास सपने हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा बात को, जिस आदमी के पास सपने नहीं है वो इस इंडस्ट्री में कभी अपने नहीं हो सकते। देखिए वो ड्रीमर है कि नहीं, और उसका ड्रीम हमेशा उससे बिहाइंड होना चाहिए। मतलब किसी इंसान ने बोला सर मेरे पास साइकिल था, मुझे एक नैनो चाहिए था, इसके लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग किया, तो नैनो मिलने के बाद फिर ये कुछ नहीं करेगा। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा उसके सपने उसकी सोच से ऊपर होगा, वही ड्रीमर होगा, क्योंकि ड्रीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात क्या है कि जब अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ड्रीम तो देख लेते हैं, और ड्रीम को देखने के बाद उसको सोचते हैं। इस संसार में अगर आप किसी से भी पूछोगे, अगर आपको किसी मोहल्ले गली में एक भिखारी भी मिलेगा, उससे भी पूछोगे तेरे सपने हैं, तो बोलेगा हाँ मेरे सपने हैं। मतलब सपने तो हर एक आदमी देखता है, लेकिन पूरे बहुत कम लोगों के होते हैं, बहुत, मतलब क्यों लोग, बहुत कम लोग होते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि सपने जब तक बर्निंग डिजायर में नहीं बदलेंगे, तब तक वो कुछ होने वाला नहीं है। अब ड्रीम देखा आपने, बर्निंग डिजायर लिया कि मुझे 6 से बनना है, 6 से 2 बनना है, 6 से 2-3 बनना है, मेरे को हाडा सर की तरह बनना है, मेरे को साठे सर की तरह बनना है। अब ये सपने तो देख लिया आपने, बर्निंग डिजायर भी ले लिया, लेकिन होता क्या है, अब इससे करने के लिए आप क्या कर रहे हैं पता है? सुबह उठ के वाव की मीटिंग अटेंड कर, वाव की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन 99% लोग मैं देखा हूं कि वाव की मीटिंग इसलिए अटेंड करते हैं कि जैसे मोबाइल अपने आप को चार्ज करता हूं। मैं देखा हूं इस मीटिंग के बाद भी कुछ लोग बोलेंगे सर इस मीटिंग के बाद मैं चार्ज हो गया, मैं मोटिवेट हो गया। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल भी चार्ज होता है, मोबाइल भी चार्ज होता है, लेकिन कुछ मोबाइल चार्ज होता है बिजनेस करने के लिए, कुछ मोबाइल चार्ज होता है फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए और रील चलाने के लिए। अब देखना है कि आपका मोबाइल किस तरीके से चार्ज हो रहा है। उसी तरीके से कुछ लोग सुबह उठ के वाव की मीटिंग अटेंड करते हैं कुछ सीखने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए। कुछ लोग मीटिंग अटेंड करते हैं सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि मेरा सीनियर कहीं देख तो नहीं रहा है कि मैं बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। तो इस तरीके का ड्रीमर नहीं बनना। अगर इस तरीके का बर्निंग डिजायर है हमारा, तो हमें कोई भी इंसान कामयाबी नहीं दिला सकता। तो इस बात को बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब धंधा मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी है, बिजनेस मेरा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। अब आता है कि बहुत सारे लोग ड्रीम देख लेते हैं, उनकी बर्निंग डिजायर भी होती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको कुछ चीजें करनी भी होगी, कुछ काबिलियत ऐसी है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो फर्स्ट डे आया था तो मेरे अंदर भी नहीं थी। शायद कुछ लोग आज नए होंगे, उनके अंदर भी नहीं होगी, लेकिन ये हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 6 से हैं, 6 से 2 हैं, 6 से 2-2 है, 6 से 2-4 भी है। तो मैं इनको नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये सब मेरे सीनियर है, मेरे गुरु हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको उनको मैं बिल्कुल अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, जिसको करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। रीजन यही है क्योंकि आप हाड़ा सर को देख के कभी कामयाब नहीं होंगे, आप हाड़ा सर जो कर रहे हैं उसको करके कामयाब होंगे। राइट?
तो मेरा मानना है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, तो मैं जो कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ना, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, वो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं सही है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं, और आपको इसको डेवलप करना ही पड़ेगा, बाय हुक बाय कुक, बाय इच्छा से या मजबूरी से। आपको जैसे डेवलप करना है डेवलप करना है, लेकिन आपको इसको डेवलप करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है ना, तो अपनी मम्मी को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। उसकी माँ उससे बार बार पूछती है क्या बोल रहा है, या कोई वो बच्चा जाके किसी नए शख्स से मिलता है, कुछ मांगता है, वो वो आदमी आके बोलता है उनकी मम्मी को कि आपका बेटा कुछ मांग रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और बोल पाता है, तो सही तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट कर पाता है। तो अभी हम लोग वो बच्चे हैं जो नए नए आए हैं और अभी चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे नहीं है। लेकिन इसको हमें सीखना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा जा सकता। क्योंकि जब तक आप अपनी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इस इंडस्ट्री में चल नहीं पाएंगे। आप अपने सीनियर को, अपनी टीम को, अपने कस्टमर को कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, तो आप कैसे इस बिजनेस में डेवलप कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप आए हैं इस बिजनेस में बड़ा मुकाम पाने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो सबसे पहले आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर लेते हैं, लेकिन तो भी वो कामयाब नहीं हो पाते। मैं आपको एक बात बता दूं सबसे पहले, कि मैं यहाँ पे किसी को तारीफ और खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं खुश करने के लिए बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग के बाद, वाकई वाओ, कि इस मीटिंग के बाद आपके जीवन में ना 1% भी बदलाव आ जाए। अगर आपके जीवन में 1% भी बदलाव आ गया, तो मुझे लगता है कि मेरा ये मीटिंग सफल हो गया। उसके लिए एक इंसान सही कम्युनिकेटर तभी बन पाएगा, तभी बन पाएगा। उसके लिए बात समझिएगा। एक बार ना, एक बच्चा अपने फादर से जाके बोला, पापा मैं क्या बनूं, पापा मैं क्या बनूं। तो उसके फादर ने जो बात बोली, अगर वो बात आप अपने जीवन में डाल लिए तो आप भी कुछ बन जाएंगे। उसके फादर ने बोला, बेटा इस दुनिया में डॉक्टर की कमी नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमी नहीं है, लॉयर की कमी नहीं है, इंजीनियर की कमी नहीं है, बिजनेसमैन की कमी नहीं है, जॉब वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में बेटा अगर सबसे ज्यादा कमी है तो वो है अच्छे इंसान की। तो कुछ मत बन, तो एक अच्छा इंसान बन जा। क्योंकि आप कम्युनिकेशन तभी कर पाएंगे जब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, और उसकी इस दुनिया में बहुत कमी है। आप जाके देखिएगा, उसकी कमी है। एक अच्छा अपलाइन बनिए आप, एक अच्छा डाउनलाइन बनिए, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बनिए, एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनिए, एक ऐसा इंसान बनिए कि आप किसी को अगर पानी भी दे रहे हैं ना, तो आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और लोग तो ये से इंटेंशन से पानी देते हैं कि ये पानी, ये मशीन ले लेगा। और कब ले लेगा? एक हफ्ता पानी देते हैं, फिर बोलते हैं, सर वो मशीन के बारे में कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं, एक अच्छा इंसान बनिए, वो मशीन खुद ले लेगा। इसकी बहुत कमी है। अगर आपके अंदर ये एक चीज है, तो आप कम्युनिकेशन करने में बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन करना, ये तो मैंने बोल दिया, उसके लिए आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कम्युनिकेशन करना चालू करेंगे, फिर ध्यान रखिएगा, आप कम्युनिकेशन के बाद कंसिस्टेंट भी होने चाहिए। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन इस बिजनेस को लेके कंसिस्टेंट नहीं होते। आप सेकंड बात नोट करिए, आपको कंसिस्टेंट होना है। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी इंसान, देखो कहते हैं कि इस दुनिया में ये जो इंसान है ना, ये बहुत टैलेंटेड है। मैं नहीं मानता कि टैलेंटेड नाम की चीज इस दुनिया में होती है। मैं नहीं मानता। जो इंसान किसी भी काम को कंसिस्टेंट कर लेता है, उस इंसान को टैलेंटेड का नाम दे दिया जाता है। बाकी टैलेंट वैलेंट नाम का कुछ नहीं होता। आप कल सुबह उठ के रोज 10 किलोमीटर दौड़ना चालू करिए, 20 किलोमीटर दौड़ना चालू करिए, आप भी हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ देंगे। उसकी तरह करना चालू करिए। तो उसके अंदर कोई अलग टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई अलग टैलेंट नहीं है, हाड़ा सर के अंदर कोई अलग टैलेंट नहीं है। बस क्या है, हाड़ा सर आज भी सुबह शाम दोपहर रात कंसिस्टेंट है।
कंसिस्टेंट है उनकी। उनकी 30 दिन की जीवन को आप जानिए, कभी बैठिए और पूछिए सर इस पिछले 30 दिन में आपने क्या किया। आप हैरान हो जाएंगे। 6 से 2 days 4, आज भी 30 दिन का शेड्यूल लेके चल रहा है, वो आज भी कंसिस्टेंट है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना। आप पहले दिन किसी काम को 10 मिनट से चालू करिए। 10 मिनट। आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस काम को 10 मिनट से चालू करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 1 घंटा करना चालू करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 2 घंटा चालू कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं हो कि आपके अंदर गजब का कम्युनिकेशन स्किल है, आज आप निकले, काम करना चालू किए, पूरा दिन काम किए, फिर एक हफ्ता आराम किए, फिर किसी दिन सीनियर का फोन आया, अरे राम रतन सर कहाँ है आप? मैं सर घर पे ही हूँ। अरे काम वाम कैसा चल रहा है? फिर कल फिर राम रतन सर निकले और चले गए, फिर पूरा दिन काम किए, फिर एक हफ्ता आराम किए। तो ये ड्रीम कभी, ये बर्निंग डिजायर नहीं है संत, ये ड्रीमर नहीं है। और सही मायने में जिसके पास ड्रीम नहीं है, ड्रीम को लेके बर्निंग डिजायर नहीं, वो आदमी कभी भी कंसिस्टेंट काम करेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। कि छोटा काम करिए, आप दिन में एक डेमो दिखाइए, आप दिन में एक आदमी से मिलिए। कि कभी कभार क्या होता है, हम ज्यादा काम कर लेते हैं, और ज्यादा काम करते हैं और दूसरे दिन कुछ काम नहीं करते, ये भी चलने वाला नहीं है। क्योंकि बढ़िया, आप बहुत अच्छा तीर अंदाज हैं, लेकिन आप वो तीर सिर्फ घर में चला रहे हैं। आप बहुत बहुत ही अच्छा तीर अंदाज, लेकिन घर में ही चला रहे हैं। आप मार्केट जा ही नहीं रहे, आप कंसिस्टेंट काम कर ही नहीं रहे, तो आपका कोई मतलब नहीं है वो तीर अंदाजी सीख के। क्योंकि गली के क्रिकेटर को दुनिया नहीं जानती है, विराट कोहली को दुनिया जानती है। और वो एक दिन ही, वो आज भी पर डे 300 बॉल खेलता है दुनिया में नाम कमाने के बाद। तो कंसिस्टेंट रहना क्यों जरूरी है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट ही आपको सब कुछ कर सकते हैं। अब आप कंसिस्टेंट हो गए, बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट हो गए, अब लेकिन फोकस्ड नहीं है। काम होता है ना, बोलता है सर मैं रोज कंसिस्टेंट रील देखता हूँ, रोज कंसिस्टेंट मैं सीनियर की बातें जूनियर से करता हूँ, जूनियर की बातें सीनियर से करता हूँ। कंसिस्टेंट हूँ इस पे, पूरी ईमानदारी से करता हूँ सर। मैं रोज व्हाट्सअप खोलता हूँ सुबह उठते मन, इसमें कंसिस्टेंट हूँ? नहीं। आपको फोकस्ड होना है अपनी गोल को लेके, एकदम फोकस्ड। आप देखिए सूरज की किरणें इतने फोकस के साथ पड़ती है, और बीच में वो हम टेलीस्कोप क्या बोलते हैं उसको रखते हैं, और फिर नीचे कागज रखते हैं। लेकिन अब उसको इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो कागज भी वही है, सूरज देवता भी वही है, और वो टेलीस्कोप भी वही है, मनी फ्लाइंग ग्लास कुछ ऐसा बोलते हैं, वो भी वही है। लेकिन जब तक वो केंद्रित नहीं होगा, तब तक वो नीचे आग नहीं लगी। तो फोकस इतना जरूरी है। जिस दिन, क्योंकि हमारा फोकस है, हम फोकस नहीं ऐसा नहीं है, हम फोकस है पड़ोसी को लेके, हम फोकस है अपलाइन को लेके, हम फोकस है डाउनलाइन को लेके, हम फोकस है क्रॉस लाइन को लेके, हम फोकस है पड़ोसन को लेके, हम इन सबको लेके फोकस है। लेकिन हम अपने करियर को लेके फोकस नहीं। समझ गए? इन, जिस इंसान ने खुद पर फोकस कर लिया ना, जिस समय आप खुद पे फोकस कर लेंगे, ये सबको छोड़ के, उस समय पूरी दुनिया का फोकस आप पे हो जाए। लेकिन अभी आपका खुद पे फोकस नहीं है, पूरी दुनिया पे फोकस। जिस समय आपने खुद पे फोकस कर लिया, उस समय पूरी दुनिया का फोकस आप पे चला जाए कि अरे राम रतन सर कल क्या रहे, आजकल ये कैसे अपने गोल को कंटिन्यू अचीव कर रहे हैं। सबका फोकस आप पे आ जाए। खान सर कैसे फटाफट 4A 5A 6A बन रहे, सबका फोकस आप पे हो जाएगा। ध्यान रखना। और बिलगेट सर एक बात कहते हैं कि मेरे सफलता का राज यही है, क्योंकि मैं बहुत कम चीजों पे फोकस करता हूँ। बिलगेट सर कहते हैं कि मैं बहुत फ्यू चीजों पे फोकस करता हूँ, और एक समय पे बहुत कम चीजों पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास मल्टीपल फोकस है। आदमी आया, बोलता है मैं इनेजिक में आ गया हूँ, फिटनेस की दुनिया में आ गया हूँ, तो सर मैं आज से अपना फिटनेस भी सुधारूंगा, मैं आज से अपना बैंक बैलेंस भी सुधारूंगा। वाओ, दादा ने कहा है कि सुबह उठ के ग्रीन जूस, रेड जूस, येलो जूस, सब जूस पीना चाहिए, 12 बजे के बाद खाना चाहिए, मैं डाइट भी सुधारूंगा।
उस पर भी फोकस करूंगा। मैं अपलाइन के साथ भी जाऊंगा, मैं टीम को भी साथ दूंगा। ये बंदा इतनी चीजों पे फोकस कर रहा है कि कुछ फोकस नहीं कर पा रहा है, डिफोकस हो गया। तो कुछ चीजें लीजिए, कुछ पर्टिकुलर चीजों को लीजिए, उस पर्टिकुलर चीजों पे जिस पे आपको लगता है कि मैं फिलहाल मैं कमजोर हूं, मुझे फोकस करना चाहिए, उस पे फोकस करिए। जब आप ये चीजें करना चालू करेंगे तो वो आपका फोकस केंद्रित होगा, और फिर लोग आपको देखना चालू करेंगे। अब फोकस बढ़ेगा कैसे? तो आप ध्यान दीजिए, आजकल आप कहीं भी जाएंगे ना, तो लिखा रहता है, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं। रहता है ना? तो अब इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमेशा आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, हमेशा आपकी टीम आपको देख रही है, हमेशा आपका अपलाइन आपको देख रहा है, हमेशा आपको आपके गुरु देख रहे हैं, हमेशा आपको आपके सीनियर देख रहे हैं। जब इस बात में आप रहेंगे, तो इस बात में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी गलती करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हम फोकस तो है, सुबह कहीं और फोकस है, शाम को कहीं और फोकस है। तो फोकस जब हमारा हटता है तो हमारा काम गड़बड़ होना चालू हो जाता है। अच्छा, जब आप फोकस्ड होंगे ना, तभी आप टीम बिल्ड कर पाएंगे। को टीम बिल्ड करना है तो आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। विदाउट फोकस आप टीम बना ही नहीं पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग टीम बना भी लेते हैं, लेकिन वो टीम वो मोती की तरह होती है, जो ऊपर से डाली जाती है और नीचे से निकल जाती है, फिर ऊपर से डालते हैं, फिर नीचे से निकल जाती है। अब वो टीम टिकती क्यों नहीं है? टीम का टिकना जरूरी है ना। टीम टिकती क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में दो हाथ से काम करके बड़ा पैसा नहीं बना सकते। पर हड़ासर की आज टीम में, पूरे हम लोग हड़सर की टीम है, आज हम लोग वाव की टीम में है, तो वाव में हर महीने की 400-500 मशीन जा रही है, 300 से 400 मशीनें जा रही है। तो 400 मशीनें अकेले हड़सर कर सकते हैं क्या? अगर 365 दिन मैं 24 घंटा भी काम करेंगे तो भी महीने की 400 मशीन अकेले नहीं कर सकते। तो ये क्यों हुआ? टीम से हुआ। तो टीम बिल्डिंग ही डायरेक्ट सेलिंग का नियम है, ये आपको और मुझे जानना ही पड़ेगा। अगर आप, मेरे पास टीम नहीं है तो मेरा कोई वजूद नहीं है। ये जो 6 से रैंक है ना, ये मेरा कमाया हुआ रैंक नहीं है। मैं अकेले 100 मशीन नहीं बेच पाया और बेच भी नहीं पाऊंगा। ये टीम की बदौलत हुआ। तो मेरी जो भी पहचान है, मेरा जो भी वजूद है, ये मेरी टीम के माध्यम से। अगर टीम नहीं होती तो मेरी कोई पहचान नहीं होती। टीम का ध्यान, टीम बिल्डिंग पे ध्यान, टीम फोकस पे ध्यान हमको हमेशा रखना है। समीर पोद्दार सर कहते हैं कि 13, 26, 39, 52, 65, 78 ये पिज्जा है, और ये ऐसा ट्रैप है, इसमें आप फंस गए तो लंबा नहीं चल पाए। और हम क्या है, आज की इनकम देखने के चक्कर में, मतलब वर्तमान का फायदा देखने के चक्कर में भविष्य का नुकसान भूल जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है। हमें भविष्य का सोचना है, हमें सोचना है कि हम अपनी टीम को कितना बड़ा बना पाए। और मैं तो कह रहा हूँ टीम को बड़ा बना पाए, लेकिन टीम को बड़ा बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें सबसे पहले जरूरत है माहौल की, एक अच्छी इन्वायरमेंट की। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है ना, तो 3 चीजों को आप नोट करके रखिए। बिल्कुल अपने पेन पेपर लीजिए और नोट करके रखिए। आप इसको, अगर इस 3 चीजों को आपने फॉलो अप कर लिया, आई गारंटेड, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको नाकामयाब कर देगी। पहला, आपको माहौल में आना होगा। क्या करना होगा? माहौल में आना होगा। दूसरा, अपनी टीम को माहौल में लाना होगा। तीसरा, आपको माहौल बनाना होगा। ये 3 ही काम करना है। माहौल में आना है, टीम को माहौल में लाना है, और जब टीम ज्यादा हो जाए तब माहौल बनाना चालू करना है। ये 3 काम करना है। पहले, माहौल में आना होगा। अब माहौल में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो माहौल में आने के लिए वाव की जितनी भी मीटिंग होती है, चाहे वो जूम हो, चाहे वो आरटीपी हो, चाहे वो एलडीपी हो, चाहे वो वन डे प्रोग्राम हो,
चाहे वो डेमो, आपको वहां कंसिस्टेंट बैठना होगा। कंसिस्टेंट, रेगुलर। रेगुलर इसलिए बैठना है आपको क्योंकि अब कल मेरा एक ग्रुप डेमो था। ग्रुप डेमो में कुछ 5A 4A रैंक के लोग बैठे थे। अब ग्रुप डेमो में दे रहा था तो लोग पीछे बोर हो रहे थे। लोगों को लग रहा था ये तो वही एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन माइक्रो क्लस्टर रिच एक्टिव हाइड्रोजन है। लेकिन मैं कहता हूँ ब्रदर, आपको तब तक, दोस्तों आपको तब तक ट्रेनिंग अटेन करनी है और तब तक सीखना है जब तक आप खुद ट्रेनर नहीं बन जाओ। और अगर आपको लगता है कि बोर हो रहा है तो आरपी लो, राम रतन सर को रिटायर करो, बोलो सर आप अपनी टीम संभालो नया, और वो आरपी लेके खड़े हो जाओ स्टेज पे। उस दिन मैं मानूंगा कि अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे हाथ में वो आरपी है नहीं। 40 आदमी के बीच खड़ा कर दिया जाए तो हाथ पैर कांपेगा, और हमको लग रहा है कि अब मुझे माहौल में आने की जरूरत नहीं है। ये भूल है, और ये भूल ही आदमी को विनाश की ओर ले जाती है। विनाश की ओर ले जाती है। मेरे कुछ बातों से मेरे कुछ बातों से कुछ लोगों को दुख और हर्ट भी होगा, लेकिन मैं अच्छे विकास के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जो अच्छी दवाइयां होती है वो कभी मीठी नहीं होती। अब गलती मेरी नहीं है, मेरे जो सीनियर है ना, वो वैसे ही है। अगर आपको जानना है तो उनसे कभी पर्सनल बात करिएगा। वो कहते हैं कि दुबे जी, जो आदमी मीठा बोलता है ना, उससे 200 किलोमीटर दूर रहना। वो आपकी कभी भी भला नहीं चाहेगा। लेकिन जो आदमी सच बोलता है ना, उसको हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि वो हमेशा आपकी तरक्की और उन्नति के बारे में सोचे। तो आपको तब तक माहौल में आना है जब तक आप माहौल लोगों को ला नहीं पाए। मैंने बोला माहौल में आना पड़ेगा, माहौल में लाना पड़ेगा। पहले माहौल में आना पड़ेगा, आपको रोज बुक पढ़ना पड़ेगा, रोज ये वाव की एकेडमी की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और अटेंड करने के लिए मीटिंग अटेंटिव बैठना पड़ेगा। नहीं तो पता लगा, मैं देखता हूँ आदमी गार्डन में घूम रहा है, मॉर्निंग वॉक करने निकल गया है, कोई आदमी वीडियो बंद करके बैठा है। मतलब वो क्या कर रहा है, अपने सीनियर को ये बता रहा है सर मैं आज मीटिंग में बैठा था। और अगर सीनियर पूछ लिया कि भाई क्या सीखा, तो सीखा ना सर। अरे क्या सीखा? अरे सीखा ना सर। अरे क्या सीखा भाई? अरे बहुत कुछ सीखा सर। अरे बहुत कुछ में क्या सीखा? हाँ, राम रतन सर ने बहुत अच्छी बात बोली है। हार्डर सर की मीटिंग से तो आज मैं मोटिवेट हो गया सर। और शाम को देखोगे तो वो आदमी का मोटिवेशन गायब, क्योंकि वो खाना पूर्ति कर रहा है और माहौल में आया ही नहीं है। और जब तक आप माहौल में नहीं आएंगे, आप अपनी टीम को माहौल में ला ही नहीं सकते। तो आपको वीडियो सुनना पड़ेगा रेगुलर। कंसिस्टेंट का मतलब ही यही है कि आपको रेगुलर वीडियो सुनने की जरूरत है। रेगुलर आपको आरटीपी अटेंड करने की जरूरत है। तब तक आपको आरटीपी अटेंड करना है, तब तक आपको एलडीपी अटेंड करना है, तब तक आपको सीनियर की मीटिंग में अटेंड करना है, जब तक आप खुद अपनी टीम की मीटिंग नहीं लगा लेते। पूछिए, आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछिए, क्या आप मीटिंग ले पाते हैं? क्या आप अपनी टीम को संभाल पाते हैं? क्या आप खुद आरटीपी कर सकते हैं? क्या आप खुद एलटीपी लगा सकते हैं? क्या खुद 1 डे की ट्रेनिंग आप कर सकते हैं? क्या ग्रुप डेमो कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो आपको माहौल में अभी भी आने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी है, मजाक नहीं। उम्र का 60 साल होता है वर्किंग का। और अभी जो यहाँ बैठे हैं ना, हम में से 60% लोग 30 साल से ऊपर के हैं, मैं खुद भी। तो मतलब समझिए, आधी पिक्चर खत्म हो गई है। अब पिक्चर टोटल फ्लॉप है। टोटल फ्लॉप, टोटल। और अगर देखेंगे, पिक्चर टोटल फ्लॉप है, लेकिन बंदे के अंदर ये एटीट्यूड है कि मुझे सब कुछ आता है, बस चेक नहीं आता है। मुझे सब कुछ आता है, इसलिए इस आदमी को चेक नहीं आता। तो सबसे पहले ब्रदर, माहौल में आइए। जितनी आपकी सीनियर द्वारा आरटीपी, अभी शंकरनाथ 4 होने वाला है छत्तीसगढ़ में 13 अप्रैल को। आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए। अरे भैया, इसी धंधे से तो पैसा आता है ना। इसी धंधे से तो पैसा आने में क्या जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत छोटी बुद्धि के होते हैं, बहुत छोटी बुद्धि के। सर,
13,000 आया, अरे 10% निकाल, खर्च कर टीम पे, खर्च कर अपने ऊपर। जब तक अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर खर्च नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये तो अभी राम रतन सर ने सिर्फ छोटा सा बैकग्राउंड, में किस बैकग्राउंड से आता हूँ, क्या मेरा एजुकेशन है, कुछ लोग जानते हैं। जिस दिन आप जान जाओगे, आप बोलोगे सर कैसे, हाउ। तो खर्च किया है अपने ऊपर, आपको भी खर्च करना होगा अपने ऊपर। मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बाकी कोई बात ही नहीं करूँ, तो मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आता। खर्च योर सेल्फ। आज भी सीनियर कहीं भी मीटिंग लगाते हैं, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं जरूर जाता हूँ। अगर मैं दूसरे शहर में चला गया हूँ और इधर हूँ तो शायद नहीं जा पाऊँ, लेकिन जाता हूँ। तो माहौल में आना होगा, आएंगे ना माहौल में। अगर मेरी बातें पसंद आ रही है तो यस लिखिए, थोड़ा देखूं तो कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग बंद करके थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, कितने लोग सुबह की निद्रा में हैं। यस, बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। 441 लोग हैं। अगर 441 लोग केवल माहौल में आ गए ना, तो मैं कहता हूं कि वाव एकेडमी की पर मंथ की डिवाइस 1,000 डिवाइस हो जाएगी। क्योंकि 441 आदमी एक डिवाइस तो बेच ही देगा। तब सोच लो 441, और हड़ा सर जो मेहनत कर रहे, उसमें 400 आ रहा है, तो 800 के लगभग आ जाएंगे। लेकिन कब? जब हम माहौल में आएंगे। जब तक हम माहौल में ही नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं रोज बुक पढ़ता हूँ क्या? रोज मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ क्या? रोज मैं सीनियर से बात करता हूँ क्या? रोज मैं मार्केट जाता हूँ क्या? सब में कंसिस्टेंट चाहिए। और कंसिस्टेंट तभी हो सकते जब आपका फोकस क्लियर, नहीं तो नहीं हो सकते। फोकस होगे तभी टीम बना पाओगे। और टीम बनाने के लिए पहले खुद को माहौल में डालना पड़ेगा। खुद को सबसे पहली बात है। तभी तो किसी को 6 से बना सकते हो ना, जब आप 6 से बनोगे। तभी तो आप किसी को 5 ए बना सकते हो ना, जब आप 5 ए बनोगे। तभी तो आप किसी को 4 ए बना सकते हो ना, जब तक 4 ए बनोगे। जब तक आप ही नहीं बनोगे, आप कैसे लोगों को बनाओ? पॉसिबल है क्या? फिर ये तो वही वाला हाल हो गया, एक अंधे को लेके पटरी पार कर रहा है। क्या होने वाला है बाकी बताने की जरूरत नहीं, चल बसेगा। तो वैसा नहीं बनना है। अब जब आप माहौल में आ जाएंगे ना, अब टीम को माहौल में लाइए। पहले तो खुद आइए। और खुद में एक्सक्यूजेस नहीं चलता। सर, कल रात को मैं 1 बजे घर पहुंचा, तो सुबह वाव की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। सर, 3 बजे रात को पहुंचा, तो मैं वाव की मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया। तो भैया, वाव का कुछ नहीं गया, अपना सब कुछ गया। 541, 551 लोग हैं, 451 लोग हैं, 1,000 लोगों की जूम है, 600 लोग जो नहीं अटेंड किए, उनका नुकसान है ना आपका नुकसान है, ना मेरा नुकसान है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, माहौल में जितना ज्यादा रहेंगे उतना दिन जिंदा रहेंगे। फिर से कह रहा हूँ, माहौल में जितना ज्यादा रहेंगे उतना दिन जिंदा रहेंगे। माहौल से हटेंगे, समझाता हूँ माहौल। एक लकड़ी, लकड़ी का पूरा गुट्ठा जल रहा है, अभी ठंड में हम लोग आग तापते हैं ना, तो लकड़ी खूब जल रही है। और आप जाइए, एक गीली लकड़ी को तोड़ के लाइए, गीली लकड़ी को, और उस आग में डाल दीजिए, वो जल जाएगी। भले वो लकड़ी गीली है, जल जाएगी। बिकॉज ऑफ आपका ताप बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत सारे लोग माहौल में हैं, एक ऐसा आदमी जिसको कुछ नहीं आता, जीरो है, उसको लाइए और उस माहौल में डाल दीजिए। वो आदमी भी अचीव कर जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा, कमा ले जाएगा। वो गीली लकड़ी है, उसको कुछ नहीं आता, माहौल काम करेगा। अब लकड़ी जल रही है बहुत तेजी से, खूब सारी, उसमें से एक जलती हुई लकड़ी को आप निकालिए और बाहर रख दीजिए। उस संगठन से, उस जगली हुई ताप से उस लकड़ी को निकालिए और बाहर रख दीजिए। आधे घंटे बाद देखिएगा वो लकड़ी बुझ जाएगा, ओनली 30 मिनट्स बाद। तो जब आप माहौल से बाहर हो जाते हैं तो आप बुझ जाते हैं। दुनिया में आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, और आपका कोई नाम नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है माहौल। माहौल में इसलिए आना है। और जब आप माहौल में आएंगे तभी टीम को माहौल में ला पाए। मेरी बात को समझिए। अभी भी लाइफ में ना आरटीपी, एलटीपी, संघनाद और आपके जितने भी सीनियर मीटिंग लगाते हैं, इसको कभी भी मिस मत करिएगा। गलती से ना करना,
गलती से मिस्टेक। क्या सुने हैं ना, अपना गाना सुना है, गलती से ना करना, गलती से ये मिस्टेक है, इसको मत करिए। माहौल इतना जरूरी है। अब आ गया माहौल में ना, अब टीम को लाइए। अब टीम को जब आप माहौल में लाते हैं तो आपको चाहिए माइंडसेट, बड़ा सोच। जितनी बड़ी सोच होगी उतना ही बड़ा अचीवमेंट होगा। आप शंखनाद लग रहा है, आरटीपी कहीं लग रही है, आप सोचिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लेके जाऊंगा। आप सोच लिया ना, आप अपनी औकात से ऊपर का, सॉरी टू माय वर्ड बट मेरे फील को समझिएगा। मैं अपनी औकात से ऊपर सोच लिया कि मेरी तो 20 लोगों की टीम है, लेकिन सोचो मैं 70 लेके जाऊंगा। अरे ब्रदर, 20 लोगों की टीम है, 70 ले जाने की सोचा, 45 भी लेके गया तो लॉस क्या हुआ? कुछ लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ ना। लेकिन फिर वही बात, मैं सोचता ही हूँ 20 लोगों की टीम है, 15 लोग तो चले ही जाएंगे, तो सर मेरे 15 लोग आएंगे। तो कहते हैं जिसकी जैसी सोच होगी उसकी वैसी गणना होगी, वैसे ही उसका इन्वेंशन हो। कहते हैं छोटी सोच और पैंच पैर की मोच इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। देखो पैर में मोच आ जाए तो एक कदम चल के बता दो, और छोटी सोच रख लो तो एक कदम चल के बता दो। सोचो बिहाइंड, हमेशा ऊपर की सोचो। इस सर मेरे अगर 20 लोग हैं ना, मैं 45 को बिठाऊंगा, नए लोगों के लिए। फिर मैं बोलता हूँ चले गए 25 लोग, तो लॉस क्या है? हाँ, अब इसमें पैसा लगता है, इन्वायरमेंट माहौल बनाने में जूम मीटिंग लगती है, पैसे लगते हैं। हर एक जूनियर आपका हर एक जूनियर आपका शायद कैपेबल ना हो, उसको सपोर्ट करिए। मैं भी आज यहाँ पहुंचा हूं ना, तो मेरे सीनियर द्वारा मुझे बहुत सपोर्ट किया गया। मेरे सीनियर द्वारा इस कदर नवाज सर ने मुझे सपोर्ट किया ना, कि उनका एहसान मैं पूरी जिंदगी में एहसान नहीं चुका सकता। पूरी जिंदगी, शायद इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता, कभी नहीं। वो सोचता हूँ तो दिमाग काम नहीं करता। जरूरी नहीं है कि आपका सीनियर आपको सिर्फ और सिर्फ, आप जिससे सक्षम है इस इंडस्ट्री में, आपको कामयाब होना ना, तो 3 चीज चाहिए। आपको धन का सपोर्ट चाहिए, आपको फिजिकल सपोर्ट चाहिए, आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए। आपका सीनियर आपको जो सपोर्ट कर रहा है ले लीजिए। कुछ सीनियर आपका मेंटली ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाता होगा, एजुकेट नहीं कर पाता होगा, लेकिन वो फाइनेंशियली साउंड है, उसको वो सपोर्ट करना चाहिए। कुछ सीनियर आपका हो सकता है कि फिजिकल अच्छा सपोर्ट कर पाता हो, फाइनेंशियल वीक हो, उससे वो सपोर्ट ले लीजिए। लेकिन माहौल में आइए, और जितना ज्यादा टीम को माहौल में लाइए, क्योंकि विदाउट माहौल आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। मैं अभी एग्जांपल दिया कि लकड़ी अगर निकाल के बाहर रख दी जाए तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा, उस ताप से अगर बाहर रख दो। उसी तरीके से हमारा, हमको करना ही होगा, माहौल में लाना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा टीम को माहौल में लाइए। मैं देखा हूँ कि सीनियर 200-500 रुपये लगता है ना, तो बोलता है सर मैं क्यों दूंगा, ये धंधा उसका है, वो खुद समझेगा। अरे नहीं भाई, आपकी कोई पहचान नहीं है। जिस दिन वो टीम चली गई ना, उस दिन आप जीरो हो जाओगे, जीरो। आपकी वजूद वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, उस जूनियर के लिए भी मेरा कहना यह है कि सीनियर को यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। अगर आप उसका मिस यूज करोगे, तो मेरी एक बहुत प्यारी लाइन है, प्राकृतिक देती नहीं है, हमेशा लौटाती है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि प्राकृतिक कभी नहीं देती, हमेशा लौटाती है। अगर आप सीनियर को तपाओगे, सताओगे, तड़पाओगे, तो एक दिन आपकी टीम में ऐसा ही बंदा आएगा जो आपको तड़पाएगा, सताएगा, और आपकी भी वैसी गत करेगा। इसलिए ध्यान रखना, प्राकृतिक लौटा देगी। और आप 500 रुपए के लिए सताओगे ना, तो आपका जूनियर आपको 5,000 रुपए के लिए सताएगा, ये गारंटी है। 5 गुना बढ़ा के देगा, क्योंकि प्राकृतिक हमेशा लौटा देती है। आप अपने सीनियर का मिस यूज करोगे, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका जूनियर आपका डबल मिस यूज करेगा। इसीलिए मैं बोला ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, सीए, नेटवर्कर, इसकी भरमार है। अच्छे इंसान की कमी है भाई, अच्छा इंसान बन जाओ। अच्छा इंसान बन जाओगे ना, तो लाइफ में आप आदमी आपको ना लाइक करेगा।
उसकी कमी है। उसके कर्मों का फल है, उसे करने दो यार। अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो करने दो। ये मैंने हाड़ा सर से सीखा। मेरे को भी टीम को लेके कभी कभार होता था। एक दिन मैं हाड़ा सर को फोन लगाया, नहीं सर मेरे साथ आरटीपी में कार में ना जा रहे थे, मैं सर को होटल छोड़ने जा रहा था। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि दुबे जी, उसके कर्मों का फल वो भोगेगा, आप अपने मन से ये राग द्वेष निकाल दो। मैं उसी दिन से उसको माफ कर दिया और काम पे लग गया। मैं कितने देर उनके साथ जाके क्या सीख रहा हूँ ये तो मेरे पे डिपेंड है ना। तो लाओ माहौल में, जितना ज्यादा टीम को आप माहौल में लाओगे उतनी जल्दी आप कामयाबी पाओगे। जाता है ना पैसा, जाने दो। अरे भैया, अगर खुद का व्यापार करोगे, दुकान खोलोगे, तो रेंट तो भरोगे ना। जब बिजनेस हो या ना हो, लेकिन रेंट तो भरोगे ना। जब वहां पे इस माइंडसेट के साथ हम आते हैं, तो यहाँ पे हमको कौन सी नानी चले जाती है हमारी, कि हमको ऐसा लगता है यार, नहीं, मैं क्यों दूं, मैं क्यों टीम में खर्च करूं। वो अपने लिए आया है, उसका व्यापार है। नहीं भाई, आपकी पहचान ही उससे बनी है। मैं तो बोला ना, ये शिक्षे जो मैं आज हूं, ये मेरी बदौलत हुई नहीं। ये तो मैं मेरी टीम की बदौलत हूँ। कोई एक इंसान यहाँ बता सकता है क्या, जो मैं अकेला शिक्षे बनाऊं, या 5A बनाऊं, 4A बनाऊं, 3A बनाऊं, 2A बनाऊं? कोई नहीं बन सकते। कुछ हमारे साथी हैं जो डी फोकस हो गए हैं, अभी मैसेज कर रहे हैं। मेरे मित्रों, सुन लो, इसके बाद दिन भर बैठ के मैसेज करना, मैसेज मैसेज खेलना, सुन लो। राइट। आपको सबसे पहले ना माहौल में लाओ। जितनी ज्यादा टीम को माहौल में लाओगे, उतनी बड़ी टीम बना पाओगे। आरटीपी लगा रहा है सीनियर ना, तो बोलो सर मैं सबसे पहले अपना योगदान दूंगा, मुझे बताओ क्या चाहिए। अच्छा, सीनियर मीटिंग लगाता है ना, जूम मीटिंग लगाता है, या सीनियर ग्रुप डेमो करता है, मैं देखा हूँ खासकर, वही बेचारा वहां पे मजदूर बन के रह जाता है। वही मोटर फिट करता है, वही डिवाइस लगाता है, वही गिलास सजाता है, वही होटल वाले को पैसा भरता है, वही होटल वालों से बात करता है, और वही बेचारा बैठ के ORP को और वही डेमो भी दिखाता है। अभी बोलते हैं सर आप बहुत पैसा कमा रहे हो। अरे भाई, वो सब कुछ कर रहा है, पैसा कमाएगा। आप माहौल में आइए, सीनियर से बोलिए सर मेरा क्या योगदान है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता सर, मैं मोटर तो डाल सकता हूँ पाइप को, मैं मशीन को तो साफ सुथरा करके रख सकता हूँ, मैं गिलास तो सजा सकता हूँ। ये उसी के लिए बोल रहा हूँ जो नहीं करता। जो करता है उसके लिए कोई बात ही नहीं है। सोचिए आप, जो करता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो नहीं करता उनके लिए है। बात समझिए, दीजिए। अगर आप दोगे, अगर आप दोगे तो दिया जाएगा, और अगर छुपाओगे तो छीन लिया जाएगा। अगर आप दोगे ना टीम में, तो ऊपर वाला देगा आपको। लेकिन अगर आप छुपा लोगे, तो ऊपर वाला छीन लेगा आपसे। ये बात मैं यहां से आज कह रहा हूँ, बात को समझ लीजिएगा। और जब ऊपर वाला छीनता है ना, तो नीचे वाला कभी कुछ दे नहीं पाता कुछ। ये बात जिस दिन ने नवाज सर ने मुझे बताई थी ना, मेरे कान के पर्दे 2 बार हिल गए थे। मैं यहाँ कोई भी बात अपनी नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे गुरु द्वारा बताया हुआ बात है। मेरे पूरे शब्द उनके ही है। मैं किसी को नहीं सुनता, किसी को फॉलोअप नहीं करता, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। क्योंकि जो कहते हैं, उनका कहना है कि जो दुबे जी किसी का नहीं हुआ ना, वो कहीं का नहीं हुआ। किसी एक के हो जाओ यार, किसी को तो अपना बना लो। और जो सबका होता है वो जहां का हो जाता है। जो सबका होता है ना, वो जहां का हो जाता है। तो सबके भी नहीं होना है, किसी एक को अपना बनाओ और उसके नक्शे कदम पे चलो। तो वो कहते हैं कि दुबे जी, बांटोगे तो बढ़ जाएगा, छुपाओगे तो छीन लिया जाएगा। तो बांटो टीम में। सोचो कि ये मेरा रेंट है। अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो 10,000 रुपए मैं मेरी टीम पे खर्च करूंगा। अरे कुछ नहीं करो यार, एक ग्रुप डेमो लगा दो। चलो सब लोग ग्रुप डेमो करो, मेरा योगदान है। कुछ मत करो, जूम मीटिंग ले लो। आप टीम में जूम मीटिंग परचेस करके दे दो, जूम मीटिंग लगाओ, मैं करता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ, जूनियर को भी समझना है कि सीनियर का यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। नहीं तो फिर बोला ना, प्राकृतिक लौटा दो। अब आ गए हम माहौल में। अब लोगों को लाए माहौल। अब बनाओ माहौल। अब बने, आप 6 से बन गए ना, 6 से बन गए। अब आप अपनी टीम की मीटिंग लगाओ। लगाओ टीम की मीटिंग। जितनी ज्यादा आप टीम की मीटिंग लगाओगे,
जितना ज्यादा आप टीम में 1-to-1 करोगे, जितना ज्यादा आप टीम में ग्रुप डेमो करोगे, जितना ज्यादा आपकी टीम में मंथली बैठक होगी, इसको बोलते हैं मंथली मीटिंग, जिसको बोलते हैं हम मंथली सीनियरों के साथ बैठना, ये जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपकी टीम में लोग जिंदा रहेंगे। मैं इस बात का प्राउड है मुझे कि मैं वाव में हूँ। मुझे इस बात का प्राउड है कि मैं नमाज सर की टीम में हूँ। हमारी टीम का डेथ रेशो 0 है, 0। आदमी एक एक साल भी पैसा नहीं कमा रहा है तो भी टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने उसको वो माहौल दिया है। गीली लकड़ी है ना, माहौल में जल रही है। ये है माहौल। जब माहौल बनाना चालू करोगे ना, तब समझ में आना चालू होगा। और इस इंडस्ट्री में जब तक माहौल बनाने नहीं आएगा, तब तक बड़ा पैसा कमा पाओगे नहीं। देखो अभी हाड़ा सर छत्तीसगढ़ थे, अभी गोरखपुर है। अब गोरखपुर से वापस आएंगे, 2-4 दिन बाद फिर आरटीपी है, फिर वहां से वो राजस्थान है, फिर राजस्थान से गोरखपुर है। सॉरी, आपका इंदौर एमपी में जो आपका आरटीपी है उसमें है। कंटिन्यू माहौल बना रहे हैं, कंटिन्यू। पहले माहौल में आए, माहौल में लोगों को लाए, अब माहौल बनाना चालू किए। चाहते हो ना हाड़ा सर जैसे पैसा, तो करना भी पड़ेगा हमें हाड़ा सर जैसा काम। नहीं तो हम सिर्फ, क्योंकि ख्याली पुलाव से कुछ होने वाला नहीं है। बनाओ माहौल। माहौल में बनाने के लिए, अच्छा, माहौल में हमें बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। और ध्यान रखना, जिस दिन आपका ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया ना, उस दिन आपका एटीट्यूड खत्म हो जाए। जिस दिन आपका ग्रेटिट्यूड होगा अपने सीनियर को लेके, अपने अपलाइन को लेके, अपने मेंटर को लेके, अपनी टीम को लेके, अपने जूनियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, जिस आदमी का ग्रेटिट्यूड अच्छा होता है, उसके एटीट्यूड में अपने आप बदलाव होता है। और जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है, उसका एल्टीट्यूड अपने आप ग्रोथ कर जाता है। एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई, वो आदमी अपने आप ऊंचाई पे चला जाता है। तो आपका हमेशा ग्रेटिट्यूड अपना अच्छा रखना है, तभी आपका एटीट्यूड अच्छा होगा। ऐसे किसी इंसान से नहीं मिलना जो आपकी झूठी तारीफ करता है, उसको आज अपनी जिंदगी से निकाल दो। वाई कट। उस इंसान से जाके मिलो जो आपकी सच्ची तारीफ करता है। और मैं कहता हूं कि मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जिसके सीनियर ने आज तक कभी मेरी तारीफ नहीं की, हमेशा सोटा है। इसलिए मैं चिपका रहता हूँ हमेशा। और किसी को जानना है तो नवाज सर से मिल सकता है। अब मिलिए उनसे, उनको मिलेंगे तो वो मीठी बातें नहीं करते। उनको क्या बोलते हैं, वो झूठी तारीफ करने नहीं आता। जो उनकी टीम में वो अच्छे से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमें कभी भी माहौल में ही रहना होगा। मैं माहौल की आपको ना हार्डली एक 2-3 मिनट की वीडियो है सुनाता हूँ। इतने बड़े लीडर ने कहा है कि माहौल और सीनियर का आपके जीवन में वैल्यू क्या है। समझते हैं इसको, है ना? केवल 2 मिनट का है। ये मेरे को समझ में आता नहीं। एटलीस्ट गिव 5 years। आप जिस भी ब्रांड में जाएं, कम से कम 5 साल की सोच विचार के साथ जाएं और उसमें अच्छे से बिल्ड करें। और कभी कभी कंपनी का प्रॉब्लम नहीं होता, वो जिस एरिया में घुसा है, कभी कभी उस एरिया का भी प्रॉब्लम होता है एमएलएम के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही कंपनी में 2 लोग रहते हैं, एक कमाता है एक नहीं कमाता, तो कंपनी की गलती नहीं है। कभी कभी मालूम चलता है वो जिस ग्रुप में घुस गया है, जिस एसोसिएशन में घुस गया है, उसके जो जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है, उसका उन लोगों के अंदर ही वो पोटेंशियल, वो ग्रोथ, वो कैपेबिलिटीज नहीं है। राइट। तो ये भी कंसर्न होता है कभी कभी। एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है डायरेक्ट सेलिंग में, और अक्सर व्यूअर्स कमेंट्स में लिखते हैं, कौन सी कंपनी बेटर है, जनरेशन प्लान अच्छा है, बाइनरी प्लान अच्छा है? और आपके पास तो दोनों अनुभव हैं। बिल्कुल परफेक्ट। बाइनरी का भी है, जनरेशन का भी है, तो आपसे परफेक्ट कोई जवाब दे नहीं सकता सर इसका। देखो, मैंने 15 साल सुरेंद्र जी बाइनरी किया, और हर हलवाई अपनी मिठाई को सबसे बढ़िया बताता है। जब हम बाइनरी में थे तो हम कहते थे इससे बढ़िया तो जी कुछ काम ही नहीं है। फिर हम जनरेशन में आ गए तो अब हम ये बोलेंगे कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, तो लोग बोलेंगे भाई पहले तो आप ये बोलते थे, अब आप ये बोलते हैं।
लेकिन मेरी जो सोच है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है 20, 21, 22 साल का, मेरे को एक बात अच्छे से पता है कि प्लान से पैसे नहीं आते। प्लान कोई दूध देने वाली गाय नहीं है जिसका दूध आप निकाल के मार्केट में बेच के पैसा बना लेंगे। प्लान से पैसे नहीं आते। प्लान कोई दूध देने वाली गाय नहीं है जिसको चोकर आप दूध निकाल के और मार्केट में बेच के पैसा बना लेंगे, राइट। और आप ही के पहले वाले सवाल के साथ मिलता हुआ ये सवाल है कि एक ही कंपनी में तो प्लान एक जैसा होता है। अब एक ही कंपनी में प्लान तो सब लीडर्स के लिए एक जैसा है, कोई कमा रहा है कोई नहीं कमा रहा, तो प्लान से पैसे नहीं आते, एक बात तय है। और अगर प्लान से ही पैसे आते तो सभी कंपनियों का एक ही प्लान होता। इस दुनिया की जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी है उसको लोग फॉलो करते और सब वैसे ही कॉपी पेस्ट मारते, तो एक जैसा सबका प्लान हो जाता, राइट। ना प्रोडक्ट से पैसे आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को गलत फहमी है कि हमारे पास तो बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ से कैंसर मिटा देंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बाजार में हैं कि हमारा प्रोडक्ट से कैंसर दूर हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा वाले प्रोडक्ट्स भी हैं बाजार के अंदर। तो ना तो प्लान से पैसे आते हैं, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ना आते हैं पैसे आपके प्रोडक्ट से, राइट। पैसे आते हैं माहौल से। ओके। कि आप जिस ग्रुप का हिस्सा हैं उस ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप में माहौल कैसा है, राइट। कल्चर कैसा है उस पर्टिकुलर ग्रुप में कल्चर कैसा है। क्या वो एथिकली बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो एजुकेशन को लेकर बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनके जो अपलाइन है उस पर्टिकुलर ग्रुप का, उसकी इंटेंसिटी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अपना भविष्य कहां देखता है। मतलब वो पर्टिकुलर ग्रुप का जो भी माहौल चलता है ना सर, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है उस ग्रुप की इनकम के ऊपर। ना तो कंपनी का प्लान, ना कंपनी का प्रोडक्ट, ना कंपनी 2 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, 15 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, इंपैक्ट नहीं करती। वो जिस नेटवर्क में, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, उस ग्रुप का पर्टिकुलर माहौल कैसा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका विजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ग्रोथ हुआ है, बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि उनकी जो लीडरशिप है या जो मैनेजमेंट है उसका विजन बहुत बड़ा है इंडस्ट्री को लेकर। क्योंकि मेरी कंपनी इंडस्ट्री नहीं बनाती, आपकी कंपनी इंडस्ट्री नहीं बनाती, इंडस्ट्री बनाती है अच्छी कंपनियां, जो कुछ 7, 8, 10 अच्छी कंपनीज हैं, ये मिलकर एक अच्छा इंडस्ट्री बनाते हैं, राइट। तो जिन जिन लोगों ने 7, 8, 10 कंपनियों के नाम मैं जानता हूं, आपको भी पता है, मैं भी यहां पर नहीं बोल सकता हूं, जिन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है, कोई 800 करोड़ कर रहा है, कोई 1000 करोड़ कर रहा है, कोई 1500 करोड़ कर रहा है, कोई 2000 करोड़ कर रहा है, इन सबका जो मैनेजमेंट है वो विजनरी मैनेजमेंट है। वो भविष्य में झांकने का प्रयास कर रहे हैं एटलीस्ट। नहीं तो 95, 96 से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है, लाखों कंपनियां खुली होंगी, अगर करोड़ों भी खुली होंगी तो शायद मैं गलत नहीं हूं, लेकिन हम जानते हैं कितनी कंपनी को है, 10, 12, 14, 15। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट है उसका विजन कितना बड़ा है अपने प्रोडक्ट को लेकर और अपनी लीडरशिप को लेकर, और उसको क्या लगता है अगले 10 साल में अपनी कंपनी को कहां लेके जा सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब चूज करते हैं आप एक अच्छी कंपनी। तो प्रोडक्ट प्लान जो है मेरे लिए इररिलेवेंट है। दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई और उसने इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशंस। क्या वो खुद से एक अच्छा माहौल बना सकता है अपनी टीम के लिए, क्रिएट कर सकता है? देखो, मैं ये बात हमेशा से मानता हूं कि अपलाइन का जरूरत होता है। देखो सर, राइट। मतलब हर आदमी स्पाइडरमैन की तरह छतों पे नहीं चढ़ सकता, आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी बना सकता हो। एक अच्छे अपलाइन का जरूरत नेटवर्क मार्केटिंग में रहता है। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपलाइन के साथ जरूर रहें। अपलाइन ही आपको इस क्या कहते हैं भव सागर से पार कराने का मादा रखता है। बिना अपलाइन के गति ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अपलाइन का रिगार्ड, अपलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप, अपलाइन के साथ आपका मेल मिलाप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग। अगर अपलाइन से आपका मतलब मामला सेट नहीं है तो आपको बिजनेस करने में दिक्कतें आएंगी। आपको कोई ना कोई चाहिए। मतलब आप अपने, ऐसा नहीं कि आप अपने से नहीं कर सकते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन हो सकता है कि अपने से करने में आपको 10 बरस लग जाएं और अपलाइन के साथ वही काम आप 2 बरस में कर लें। राइट, वो एक्सपीरियंस साथ में रहेगा। तो चॉइस आपकी है कि आपने 10 बरस में करना है या 2 बरस में करना है। दैट्स ग्रेट सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और
सर तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। दुबे जी तो आप म्यूट हैं। जी सर, जी सर। तो हमारे पास तो सर कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, और प्लान भी अच्छा है। अब सिर्फ हमको बनाना है माहौल। और ये वाव भी अच्छा माहौल है। माहौल भी अच्छा ही है, हाँ। वाव लेकिन जो वाव भी हम अच्छा है। भाव भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, लेकिन हमको जो ये छोटा छोटा माहौल है ना, ये बना के बड़े माहौल में बनाना है। हम छोटी छोटी जितनी अपने लोगों को टीम में लाएंगे, माहौल में लाएंगे, उतना ज्यादा हम ग्रोथ कर पाएंगे। मेरा मकसद एक ही है कि अकेले इस दुनिया में कोई इंसान केवल झोपड़े बना सकता है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसको टीम की जरूरत पड़ेगी। अब आप देख लीजिए, आप किस विजन के साथ आए हैं। आप झोपड़ा बनाना चाहते हैं तो अकेले ईंट लगा लगा के एक दिन झोपड़ा बना लेंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं टीम की जरूरत पड़ेगी, और वो टीम आप खुद ही बना सकते हैं, बाकी और कोई बना सकता नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि मैं जो कहना चाहता था आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच राम रतन सर, थैंक यू वाओ, वेरी और वेरी थैंक वेरी यू ऑल नाइस ऑफ यू। दुबे जी, अभी आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारे आदरणीय भाभी जी जो आपके कंधे से कंधे मिलाकर इस बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी काफी मदद करती है। खान साहब, आप माधवी दुबे जी भाभी जी ज्वाइन है, जी थोड़ा जी सा जी उनको भी सर। कीजिएगा आप। जी सर। 5 मिनट भाभी जी को सुनेंगे, क्योंकि यस। हम जानते हैं कि भाभी जी का बहुत बड़ा योगदान है आपकी कैंगन बिजनेस को डेवलप करने में। कैसे करते हैं, एक बड़ा मैसेज मिलेगा सबको। और अगले संडे माधवी भाभी का जूम पे सेशन फिक्स करते हैं खान साहब, महिला जी सर, स्पेशल सेशन में। बिल्कुल 100%। माधवी दीदी भाभी ही अनम्यूट कीजिए अपने देखेंगे। आप। आ रहे हैं, दिस टाइम इज स्कूल टाइम ना बच्चों का। गाड़ी की पटरी तभी दौड़ेगी, गाड़ी उसी पे तब दौड़ेगी जब दोनों पटरियां बराबर होगी। और आपकी पटरियां दोनों बेहतरीन से बेहतरीन है, इसलिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ती है आपकी गाड़ी। नमस्कार सर। नमस्ते भाभी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है मैंने। यस। नहीं नहीं सर, मैं किसी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है एक वाइफ को करना चाहिए। मतलब बोलते ना कि जब, जैसे आप ही बोलते हैं, दो पटरियां अगर साथ में चलती हैं तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि गाड़ी के दो पहिए पहिए बनकर एक साथ चल सके। बट हमारा बस ये है कि बहुत मतलब शुरुआत में, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायरेक्ट सेलिंग में ही है शुरू से। जब मेरी शादी हुई, बोलते ना, मतलब उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मैं बाय प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ, हम यही काम करते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। तो मेरी शादी ही एक नेटवर्कर से हुई थी। और उस समय मुझे मतलब मैं बोलूँ कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है या डायरेक्ट सेलिंग का जो काम है, मैंने पहली बार सुना ही उसी वक्त था। तो उसके बाद से धीरे धीरे मीटिंग सीटिंग अटेंड करते करते कुछ नमाज सर ने मुझे चीजें बताई, कुछ इन्होंने समझाई। तो इन दोनों ने फिर मेरा माइंडसेट बनाया, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर हमको काम करना है तो मेरा माइंडसेट बनना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने दोनों जन ने मिलके मेरा माइंडसेट पहले क्लियर किया, मेरा माइंडसेट बनाया। और फिर उसके बाद मीटिंग माहौल में रहते रहते मुझे भी ये चीजें समझ में आने लग गई। कंटिन्यू अगर अभी तो मतलब नहीं हो पाता है, बट मुझे याद है जब मेरा बेटा 3 महीने का था, मैं उसको लेके हम लोग मीटिंग अटेंड करते थे। और अब ऐसा हो गया है कि मेरी बेटी 3 महीने की हो गई और तब भी मैं मीटिंग्स में रहती हूँ। वाह। तो उस चीज को हम जरूर फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैम आप इतने छोटे बच्चे को लेके मीटिंग में क्यों आते हैं, आप आराम कीजिए, आपको भी, आप क्यों मीटिंग्स में रह रहे हैं। बट मुझे लगता है कि मीटिंग में रहना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टीम है, ये जो परिवार है, ये मुझसे भी बिलोंग करता है। इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। मैंने बहुत सारे मेरे यहाँ लेडीज आती हैं, वो इसलिए आती है क्योंकि माधवी मैम है वहां पर। उस चीज का मुझे खुशी मिलती है कि लोग मेरे कारण एटलीस्ट, जो टीम में लेडीज हैं वो आ रही हैं, उनकी अटेंडेंस है टीम में, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और रही बात सर ये कि बिजनेस कोई भी हो, आपके हस्बैंड कोई भी काम कर रहे हो, वो चाहे जॉब कर रहे हो, वो चाहे दुकान खोल रहे हो, वो चाहे मतलब कोई, मेरे को लगता है XYZ आपका बिजनेस, कोई भी काम कर रहे हो आपके हस्बैंड, उसमें पत्नियां सपोर्ट करती करती हैं। तो फिर सर ये भी तो काम ही है, हमारा बिजनेस है, हमारा घर इससे चल रहा है, हमारा परिवार इसी से चल रहा है, लोगों की दुआएं हैं, जो टीम है उसका सपोर्ट है।
तो मुझे लगता है कि मैं जो अपना पार्ट वहां अदा कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा या वो ग्रेट काम नहीं करती हूँ, बस जो मेरा पार्ट है उसे मैं निभाने की कोशिश करती हूँ। बस सर, इससे ज्यादा मैं कोई बहुत बड़ी सोच नहीं रखती हूँ। बस मुझे ये पता है कि ये पूरी टीम मेरा परिवार है और इस परिवार को लेके मुझे चलना है। दैट्स इट। तो अभी आपके बारे में मैंने शंकरनाथ 3 में काफी कुछ सुना कि उस समय आपकी बच्ची जन्म लेने वाली थी और उस समय भी आपने बहुत सारे मतलब वाव की काफी मदद की उसमें, मतलब उस पीरियड में तो कोई इधर से उधर झांके नहीं देखता और आपने पूरे पूरे टाइम मदद की दुबे जी की। तो इसके लिए सलूट है पूरी महिला शक्ति की ओर से और पूरे वाव की ओर से। और आई होप कि हमारा जो अभी RTP 28 29 30, इसमें भी आप हमारी मदद करेंगे। ऐसी उम्मीद से आपको कि हमेशा याद करते रहेंगे। राइट। तो थैंक यू दुबे जी, आपने आज सबकी आंखें खोले में काफी बड़ी मदद की। मतलब आंखें ही नहीं खोली, उनकी पलकें भी चौड़ी करी है, जो कमाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन लगाना कुछ भी नहीं चाहते। सही बात है। वही पेड़ की मोच की तरफ पड़े रहना चाहते हैं। वो मान बैठे कि पेड़ में मोच पड़ी हुई है। राइट। छोटी ऐसे सोच है ना बहुत सर तो सारी फिर। ऊंची सोच, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ा लगाएंगे तो बड़ा पाएंगे भी। अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स RTP के जो जो पैसा लग रहा है उसको ही देख के बैठे हैं। जबकि आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे सिंपल सी बोल दी कि यार दुकान खोली तो किराया भरना ही है। वहां नहीं बोल आपका सकते सर कि माल मैं बिके किराया कि नहीं नहीं दूं। बिके। माल बिके नहीं मिले, दुकान खुले नहीं खुले, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको पैसा भरना ही है। और सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वाइफ को लेके, जितने भी यहाँ जेंट्स बैठे हैं उनकी फैमिली को लेके, कि आप दुनिया से जीत के आ जाओगे, लेकिन अगर घर में हार जाओगे ना तो आप हारे हुए हो। आप दुनिया से जीत के आ जाओगे और घर में हार गए तो आप हारे हुए हो। दुनिया से हार के आ जाओगे, घर में जीत गए ना, तब जीते हुए हो। इसके लिए वाह। सबसे पहले अपने परिवार को ही नजीक बताओ, उनको समझाओ, और सबसे बड़ी लड़ाई भी वही है। सबसे बड़ी लड़ाई भी वही है। इसीलिए है क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ भी वो आपकी जानते हैं, आपकी वीकनेस भी वो आपकी जानते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना कि घर वालों पे आपको नाकाम कहने की नौबत आ जाए। इसके लिए अपने वाह। ऊपर काम करना। मेरी वाइफ को आज 5 साल में कभी मेरे पे डाउट नहीं हुआ, इस बात का मुझे पता है। क्योंकि उसको मेरे पे डाउट हो गया ना, मेरा वजूद खत्म हो गया। सही ऐसा बात काम है। कर। तो सबसे परफेक्ट पहले परफेक्ट। दुनिया से हार जाओ, घर में जीतो। नहीं तो घर में हार जाओगे ना तो दुनिया जीत के भी कुछ नहीं होना, क्योंकि रात को तो कुछ आना नहीं। इधर ही है। रात को तो ठीक है। थैंक यू सर। यस। तो आई होप आज के सेशन से आपको एक प्रेरणा बड़ी मिली होगी कि यदि आपको बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा माहौल बनाना होगा, बड़े माहौल में रहना होगा और बड़े माहौल में सबको लाना होगा। ये आज का एक ट्रिगर पॉइंट है। बड़ा पैसा बनाना है, बड़ा माहौल बनाना है, बड़े माहौल में आना है और बड़े माहौल को कंटिन्यू बना के रखना है। राइट। जब तक बड़ा माहौल नहीं हम बनाएंगे, अब चूंकि चल ठीक है आप बड़ा माहौल नहीं बना सकते तो जहाँ बड़ा माहौल है वहां चले जाओ। भाई एक सिस्टम मैं ही क्रिएट कर सकता ना कि मैं अपनी बड़ी कंपनी नहीं खोल सकता। तो जो कंपनी ऑलरेडी खुली उसमें आ जाओ। सर सबसे वाह पहले कितनी आदमी बड़ी माहौल में कंपनी ही खुल जाना है। चुकी है। वो पहले माहौल में ही जाएगा। माहौल बनाने के लिए उसको जाना ही पड़ेगा। उसको वाव के पास जाना पड़ेगा, तभी तो खुद एक दिन बहुत बड़ी टीम बना पाएगा ना। नहीं तो कैसे चलिए बनाएगा। हमारे बीच में दुबे जी ग्रेट गुरु महेश हाड़ा जी भी हैं, क्योंकि बहुत व्यस्त है। मैं नहीं कहूंगा कि हाड़ा सर आप अनम्यूट करके कुछ बात करें, लेकिन चूंकि दुबे जी काफी चहेते हैं और बहुत ही सटीक शब्दों में बात रखते हैं, तो आप दो शब्द इनके बारे में जरूर कहें आज की मीटिंग के बारे में। सर आप को होस्ट हैं, मे भी पॉसिबल हो तो आप जरूर बात रखिए सर। दुबे जी के बारे में आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, आ रही। हमारी निजिक में, हमारे गाँव में एक से एक नया वीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। दादा हम दोनों भी वही बैठ के बात कर रहे थे। वंदे भारत में अयोध्या धाम में गाड़ी रुकी थी, सबके लिए प्रभु राम को हमने प्रणाम किया। यहाँ से अभी हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहाँ दुबे जी की टीम है। वहीं से हमारी 1:35 की फ्लाइट है इंदौर के लिए। तो भाई मैंने अभी एक आज सुबह सुबह एक पढ़ा मैंने कोटेशन
बड़ा अच्छा लगा, सोचा शेयर कर दूं कि मुझे उन चीजों का पछतावा नहीं है जो काम मुझसे नहीं हो पाए थे, और मुझे उन चीजों का पछतावा जरूर होगा, मुझे मौका मिला पर मैं नहीं कर पाया। तो यात्री बंधु कृपया ध्यान दें, आपको जो यात्री अयोध्या से लखनऊ या मौका मिला है मध्य यात्रा कर रही है, इसका फायदा उठाइए। माहौल स्वयं को पहले माहौल दीजिए, टीम को माहौल दीजिए। अभी जो वीडियो दिखाया उन्होंने, सोनी शर्मा जी बहुत बड़ा नाम है। एक सेकंड नाम सुन रहा है ट्रेन का, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सॉरी है? सर। बिस्किट के साथ नाश्ता एवं लंच की सर्विस प्रदान की जाएगी। ठीक है, मैडम का बन गया, मेरा शुरू करता हूँ मैं। तो जो है, हम वही कह रहे थे, दादा हम कल ही बात कर रहे थे रात में, जब हम लोग 1:30 बजे तक डिस्कस कर रहे थे गोरखपुर में यार, कि किस तरीके से और क्या बेहतर किया जाए। शंखनाद 4 भी है, आरटीपी भी है, दिल्ली जूम है, एलडीपी है। तो दादा बता रहे थे कि अपन मंथ में एक बार जितने डॉक्टर्स है उनका रखे, जितने बच्चे हैं जिनके बच्चे बड़े गुणी हैं उन बच्चों को अभी 5-7 बच्चों का रखे, जो बहनें अच्छी है, जो अच्छा अच्छा बोलती है। जरूर नहीं कि पूरा सेशन ले ले, पर अगर 5-5 मिनट भी अच्छा बोलेगी तो 10 बहनों का लेंगे तो क्लब कर लेंगे। कुल मिला के वाह, एक एक फैमिली फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस, बिजनेस कहना तो ठीक भी नहीं लगता है। एक हम एक ऐसी संरचना कर रहे हैं जहाँ से एक व्यक्ति की रचना शुरू होती है, राइट। कोशिश करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैं शेयर करता हूँ क्योंकि आज का टॉपिक ही माहौल का है। कल हमारे लाल साहब ने स्टोरी सुनाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने बताया कि एक महारानी का विवाह होना था, और उस विवाह होने पर एक मतलब शर्त थी कि 3 घोड़े हैं, अगर कोई भी जो भी वीर पुरुष उस घोड़े का पूंछ पकड़ लेगा, अगर पूंछ पकड़ लेगा तो उस महारानी का विवाह, उस रानी का विवाह, उस व्यक्ति के साथ हो जाएगा। तो कई लोग आए, सब लोगों ने घोड़ा देख के बड़ा प्रसन्न हो गए। पहला घोड़ा आया, लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि 3 थे ना, ऑप्शन में 3 थे, तो पहले घोड़े में इतनी उन्होंने एनर्जी नहीं लगाई, तो पहला घोड़ा हाथ से निकल गया, पहला शंखनाद हाथ से निकल गया। फिर दूसरा घोड़ा आया, अब दूसरा घोड़ा जो पहला था उससे 3 गुना हट्टा कट्टा था, 3 गुना हट्टा कट्टा था। तो कुछ तो देख के ही वो पीछे हट गए, एक दो ने ट्राई किया, गिर गए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। फिर जो बचे थे हिम्मत वाले, उनको लगा नहीं अब तीसरा तो कुछ भी हो जाए इसको तो पकड़ ही लेंगे, और इस रानी से मेरा विवाह हो जाएगा। साथ ही जब तीसरा घोड़ा आया तो पता लगा उसकी पूंछ ही नहीं थी, है ना, उसकी पूंछ ही नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं शंखनाद 1 में लोग नहीं बिठा पाया था, कोई बात नहीं, 2 में नहीं बिठा पाया, कोई बात नहीं, 3 में इतने अच्छे में नहीं बिठा पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो आरटीपी आपके शहर में हो रही है, वो आपके निमाड़ में हो रही है, आपके मंदसौर में हो रही है, आपके रायपुर में हो रही है, कहीं भी हो रही है, या शंखनाद 4 हो रहा है, इस बार वो गलती मत करना, क्योंकि बार बार ऐसे अवसर आपके जीवन में आपको नहीं मिलेंगे। तो मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि मेहनत को खुद बोलना पड़े, यार तू चाहता क्या बता दे और ले जा भाई, है ना। बस इतना ही कहूंगा साथियों, बाकी आप लोग बहुत होनहार हैं, सभी कुशल है, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, सभी बहुत अच्छे मेहनत करें, नो डाउट। दादा भी हमारे साथ एक 50 साल की उम्र के आसपास के हो चुके हैं, और इतना बड़ा नाम है उनका, वो रात रात दिन लगे हुए हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। खान साहब, एक लास्ट व्यक्ति हैं जो आज के जी सेशन सर। के हीरो के गुरु हैं, नवाज और अहमद सर। नमस्ते सर को अनम्यूट कीजिए आप। इतनी शक्ति, इतनी यस पावर, इतने शब्द जो दुबे जी के अंदर प्रवेश कराए, शायद कुछ यस छोटे मोटे हमको भी मोती मिल जाए। यस। यस यस। नमस्ते नवाज सर। सर अनम्यूट कीजिए। नवाज सर।
नमस्ते सर। यस। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड यस सर, मॉर्निंग, गुड वेलकम हेलो सर। सर, मॉर्निंग। खान सर, गुड मॉर्निंग सभी को। वाह, नमस्कार। सर ये सब तराश तराश के जो आप अपने चैनल क्रिएट कर रहे हैं ना, आने वाले 2 4 5 साल में एक बहुत बड़ा आपका खुद का स्वयं का नेटवर्क बिजनेस बड़ा होगा। ऐसे हीरो नायक का हीरे हार हो आपको जाएगा मिलेंगे। सर। हीरो का हार हो जाएगा बहुत साल, बहुत जल्द। सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है रतन सर। सब ऑलरेडी हीरे हैं। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी धूल लोगों के ऊपर रखती है, वो धूल को हटाना है हमको। बाकी तो ऑलरेडी चमकने के लिए खुद ही तैयार बैठे हुए हैं। हमारा काम और कुछ नहीं है। जी जी। पता तो नहीं चले सर। सर कि वो धूल कौन सी है। हाँ हाँ, तो वही तो धूल वही कौन तो सी? काम आपका है, वही तो काम। आपके अंदर जो भी टीम आएगी, तो जो लोग रहेंगे, तो लोगों की कमी क्या है, लोगों की पोटेंशियल क्या है, तो जो कमी है उसको हमको निकालते जाना है आदमी को। बस और कुछ नहीं है। बाकी ऑलरेडी दुबे जी को हम लोगों ने सुना, दुबे जी ऑलरेडी टैलेंटेड है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे साथ दुबे जी हैं, इसके लिए मुझे ऊपर वाले का ग्रेटिट्यूड है कि उन्होंने दुबे जी को मुझे दिया। एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी मैंने आज तक देखा है कि मेरी टीम में एक सिंगल पर्सन ऐसा है जो इन्वायरमेंट को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते हैं। मीटिंग होनी चाहिए तो आरटीपी लगनी चाहिए, तो एलडीपी होना चाहिए, कोई बोले ना बोले, लेकिन दुबे जी का हमेशा शुरुआत से आगे से कहने का मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो दुबे जी ऑलरेडी इस बातों को इतना ज्यादा केयर करते हैं टीम को लेकर के, कि लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो दुबे जी ऑलरेडी यहाँ पहुंचे हैं, तो उनकी मेहनत है, और वाकई में उन्होंने इन्वायरमेंट बना के रखा है अपनी टीम का, और वो कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो जो आज उन्होंने बातें की है, लोग उसको अगर उसमें सुनेंगे, अपने लायक अगर निकालेंगे, तो बहुत सारी चीजें लोगों को मिलेगी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट पे जो दुबे जी ने बात की, इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोगों ने, बातें उससे शेयर की है कि देखिए क्या है ना, सेव जमीन में ही उगता है, सेव जमीन में ही उगता है, लेकिन उस सेव को ना आप छत्तीसगढ़ में नहीं उगा सकते, एमपी में नहीं उगा सकते। उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए। वो कश्मीर में उगेगा, वो हिमाचल में उगेगा, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट वैसा है। ठीक है, इन्वायरमेंट का इतना इंपॉर्टेंट है, लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते। तो आदमी को सीनियर से पहले, अगर आपके अंदर 2 लोग आ गए हैं, 4 लोग आ गए हैं, 6 लोग आ गए हैं, आपके अंदर एक भी बंदा आ गया है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ना अपने उस एक आदमी को उस इन्वायरमेंट में आप डालिए, कि वही बीज वहां से पेड़ बनेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग ये समझते नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मेरी टीम 2 4 10 20 100 की होगी, उसको टीम बोला गया। अरे भाई, आप 1 से 2 हुए हैं, वो आपकी टीम हो गई है, मल्टीप्लाई होना चालू हो गया है। आप समझिए, उस एक आदमी को छोड़िए मत, उसके पीछे जो लगता है, जैसा होता है, उसको आप उसको उस इन्वायरमेंट में पकड़ के लाइए। बच्चा स्कूल में जाना पसंद नहीं करता, बच्चे को अपनी लाइफ की चिंता नहीं है, बच्चे को क्या मालूम आगे जीवन क्या होता है। ठीक है, आपने ताजमहल देखा है, उस इन्वायरमेंट में आपका माइंड ग्रोथ हुआ है, आपके अंदर से गंदगी निकली है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट उसी गंदगी को निकालेगा। उसको वहां डालिए, उसके लिए आप लगिए ऐसा करके। और ये सोच दुबे जी को मैं शुरू से देखा हूँ कि माशाअल्लाह, कहने का मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इस मामले में, दुबे जी की। आप इस बात को डिसाइड करिए कि आप विज्ञापन बने रहना चाहते हैं, आपके ऊपर मूवी बननी चाहिए। अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट में आइए, नहीं तो दुनिया में विज्ञापन के वाह। हिसाब से ही रह जाएंगे। समझ रहे हैं? आप पे विज्ञापन आएंगे, मूवी नहीं बनेगी। आज मूवी हाड़ा जी पे बन रही है, दुबे जी पे बन रही है, जो अप्लायंस उसका पे कर रहे हैं, उस उन पे अप्लायंस, उन पे मूवी बन रही है। तो आपको मूवी बनाना है या विज्ञापन में ही कहीं खो जाना है? विज्ञापन हमेशा बदलते रहता है। टीवी में आप देखते हैं ना, एक विज्ञापन चेंज हो जाता है, लेकिन मूवी जो बनती है वो जिंदगी भर रहती है। तो अपने अगर मूवी बनाना है तो इन्वायरमेंट में आ जाइए, इन्वायरमेंट से भागिए मत। तो इन सब चीजों को जितने भी लोग अगर यहाँ पर आए हैं उस माइंडसेट के साथ, तो तैयार रहे। और अगर अपने बच्चों को अगर आप इन्वायरमेंट में नहीं डालेंगे, तो ब्रिलियंट होके भी एवरेज रह जाएंगे, लेकिन एवरेज को अगर आपने इन्वायरमेंट में डाला तो ब्रिलियंट बन जाएंगे। यही मेरा कहना है सर। तो
अपनी टीम को एवरेज रखना है या ब्रिलियंट रखना है, जिम्मेदारी आपकी। तो वेरी गुड। दुबे जी चाहते हैं कि हमारी टीम में ब्रिलियंट लोग आए, तो अपनी टीम को लेकर दुबे जी काफी ये रहते हैं। लोगों से यहाँ तक उनकी तू में भी होते रहती है, ऐसा वैसा 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 कन्विंस करते रहते हैं, और उसी का फल उनको मिलेगा सर। उनकी टीम काफी अच्छी चल रही है और दुबे जी भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और दुबे जी ने काफी अपने हिसाब से बताने की कोशिश की है। अब देखिए लोग उसमें क्या पकड़ पकड़ाते मल गया सर। वाउ यस एकेडमी यस। ने इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखा है, माहौल बना के रखा है, और लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लोग इस माहौल के लिए भटक रहे हैं, लोग इस माहौल के लिए भटक रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, इस बात से नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, हम वो उस हिसाब से सक्षम नहीं है, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं सकते, इंग्लिश मीडियम में डाल नहीं सकते, तो उनको कहीं भी शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ तो कॉन्वेंट ऑलरेडी वाउ अकेडमी बैठा पड़ा हुआ है, फिर भी लोग भाग रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है लोगों के लिए। ठीक है, उस माँ बाप से पूछिए जो ना सक्षम नहीं है अपने बच्चों को। कई लोग ऐसे सीनियर्स, ऐसी टीमें हैं, वो देख रहे हैं कि यार मेरे मेरे टीम के लिए कोई मीटिंग ले लेता, कोई इन्वायरमेंट बना देता, मैं अपने लोग उसमें डाल देता, लोगों का माइंड खुल जाता, उससे मेरा बिजनेस ग्रो कर जाता। तो लोग ना इसके लिए तरस रहे हैं, और यहाँ सब कुछ वाउ अकेडमी परोस रहा है। तो लोग कहने का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि में मत जाइए, ये आपके लिए मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोली थी, ऐसा करके। तो यस यस। चिंता करिए अपनी टीम को। ठीक है सर, और गया सर। बड़ी फिल्म बनाना है। नवाज सर, हाड़ा सर कुछ बोल रहे हैं आपको, मैसेज देखिए आप चैट बॉक्स। ऐसा क्या? आप बोलते रहिए सर, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है बस। मुझे सुनना अच्छा लग रहा है सर। नहीं सर, आज 10 मिनट बोलने के लिए बोल रहे हैं आपको। 10 मिनट क्या बोलूं सर मैं, इस बारे में बात करूं सर। ऑलरेडी हम लोगों ने, दुबे जी ने इतनी सारी बातें की है, शेयरिंग की है, और जितने भी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा लोगों से ये ये है कि दुबे जी ने बोला ना कि अप्लायंस, आज हाड़ा जी से हम लोग टच में हैं, दादा से हम लोग टच में हैं, और उनकी बातों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि अगर अप्लायंस आपको इवेंट के लिए बोल रहे हैं, मीटिंग के लिए बोल रहे हैं, जिस चीजों के लिए बोल रहे हैं ना, इसमें आपको भी समझ नहीं आएगा इसमें आपका क्या भला है करके। ठीक है, वो सब जितनी बातें बोली जा रही है आपके लिए बोली जा रही है। बस क्या है, आप उनकी बातों को भी अगर मैं तो ये मानता हूँ ना सर, किसी भी इस लाइन में आगे बढ़ना है ना, तो मात्र ये जानता हूं मैं कि अपलाइन की बातों को क्रॉस मत करें, यस मैन सिप ले ले, यस सर ऐसा करके, और साल भर फॉलो करके देखे हो, साल भर के फॉलो करके देखे, तो साल भर में उसको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। क्योंकि अ, एक बात किसी ने बहुत अच्छी बोली है सर कि अगर आपको अपना प्रचार करना है ना, तो अपना प्रसार पहले करना पड़ेगा। अपने अंदर प्रसार करो, अपने अंदर प्रसार करो, आपका प्रचार ऑटोमेटिक दुनिया में हो जाएगा। वाह लोग वाह जान जाएंगे कि वाह। आप कौन हो और क्या हो, आप ऐसा करके। ठीक है, तो अपने अंदर प्रसार करो। इस मीटिंग्स का जो अप्लायंस बोल रहे हैं, जो इवेंट का, इन सब चीजों का अपने अंदर प्रसार करो, अपने अंदर जाने दो। और आप, बोला ये गया है कि इंसान का ना, ये मीटिंग्स में हम लोग जाते क्यों हैं, इन्वायरमेंट में जाते क्यों, समझिए बातों को। बोला ये गया है ना कि इंसान के माइंड में दिन भर में 60-65 हजार थॉट आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये जो थॉट है ना, सब पुराने आते हैं। ये सब थॉट ना पुराने आते हैं, नए नहीं आते हैं। जिसके माइंड में रोज के एक दो नए विचार आने चालू हो गए ना, उसका जीवन ना अलग दिशा में मुड़ना चालू हो जाता है। ये मीटिंग्स में जब आप जाते हैं, आरटीपी में 8 घंटा 2 दिन बैठते हैं ना, तो नए विचारों की इतनी सारी आपको खेप मिल जाती है ना, वो जो आपके जो अंदर जो पुराने विचार है वो निकलना चालू होते हैं। आज जब नए विचार आपके अंदर आने चालू होते हैं, तो आपकी जिंदगी अलग दिशा में मुड़ना चालू हो जाती है। मात्र कारण यही है, आप वहां बैठेंगे ना, तो आपको मात्र वहां से पॉजिटिविटी मिलेगी, निगेटिविटी निकलना चालू हो जाएगा आपका। और जैसे जैसे निगेटिविटी निकलेगी, तो आप ना एक अलग पर्सन बनने चालू हो जाएंगे। उस मीटिंग से निकलने के बाद, जैसे बोला गया, मंदिर जाता है आदमी की, सत्संग में जाता है, तो अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ सब निकलना चालू हो जाता है ना। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, अगर मैं बोलता हूँ लोगों को, अगर आप किसी भी हेल्थ वाले जैसे जिम में जाते हैं, तो मात्र हेल्थ की बात होगी वहां पर, हेल्थ कैसे इंप्रूवमेंट होगा। सही है। अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ धर्म की बात होगी, बस वही बात होगा। किसी बिजनेस की मीटिंग में जाएंगे तो बिजनेस की बात होगी। लेकिन वाउ एकेडमी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अध्यात्म की बात होती है, पैसे की बात होती है, सामाजिक बात होती है,
शारीरिक बात होती है, मानसिक बात होती है, सब चीजों का फुल पैकेज है। लोग समझ नहीं पाते। इन सब चीजों को लेने के लिए लोगों को 4 जगह जाना पड़ता है, 4 चीज एक ही जगह मिल रहा है। इस बात को समझे लोग, इस बात को लोग ना लोग गौर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग में बातें क्या हो रही है आप समझिए, देखिए। ठीक है, आपके परिवार में जो चैलेंजेस कुछ ऐसे रहेंगे वो यहाँ से निकल के आपको रास्ता मिलेगा, यहाँ से रास्ता मिलेगा। आपके बिजनेस में जो कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उसका रास्ता यहाँ से मिलेगा। ठीक है, आपको शारीरिक कुछ इश्यूज है उसका रास्ता यहाँ से मिलेगा, आपको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है उसका रास्ता यहाँ से मिलेगा। तो ये वाउ एकेडमी इतना अच्छा माहौल बना के चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग ना इस माहौल से क्यों भाग रहे हैं। इस माहौल में तो आदमी को घुसना चाहिए, जितना अंदर डाल पाओ। आप अभी 400-500 की भीड़ में, 1000 के बीच में, 2000 के बीच में पीछे खड़े हैं। इस माहौल में ऐसा घुसो कि सबको क्रॉस करो, सामने जाके खड़े हो जाओ। हाड़ा जी को दिखने चाहिए, दादा को दिखने चाहिए, हाय आदमी सामने कौन आया, ऐसा करके। तो इस तरीके से माहौल में अपने आप को डालिए साथियों, और अपनी लाइफ को ना एक अलग दिशा में मोड़िए। क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर नए विचारों की खेप आएगी तो आपका जीवन ना सुधरना चालू हो जाएगा। मैं तो यही जानता हूँ सर। तो नो डाउट काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, हम सबको इस माहौल को बना के रखना है। और एक बात कि आप हर फील्ड के मास्टर नहीं होंगे, ये मैं मान सकता हूँ। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा सिखा सकता है, कोई अच्छा स्पीक कर सकता है, कोई अच्छा डेमो दे सकता है, कोई अच्छा फॉलो कर सकता है, कोई अच्छा क्लोजिंग कर सकता है। अपनी टीम में जो आप बेस्ट कर सकते हो वो अपना करना चालू करो, अपना योगदान वो करना चालू करो। बाकी सब लोग मिलजुल करके, हम लोग टीम वर्क में हैं। हम लोग कोई सिंगल बैडमिंटन का खेल नहीं खेल रहे हैं। सिंगल बैडमिंटन का खेल रहता ना तो अकेले अकेले खेल लेते। ये टीम वर्क है। तो टीम वर्क में विकेट कीपर भी रहेगा, बॉलर भी रहेगा, और बैट्समैन भी रहेंगे। बैट्समैन अपनी पारी निभाएंगे, बॉलर अपनी पारी निभाएगा। ठीक है, फील्डर अपनी पारी निभाएगा, हर कोई अपनी पारी निभाएगा, तब जाकर एक टीम बनती है। तो जिसको जो आता है ना वो कंट्रीब्यूट करना चालू करे। दादा अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाड़ा सर अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दुबे जी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खान सर सवेरे बैठ के अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मलगिया सर अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर मुझे भी कुछ देने का मौका मिलता है तो उसको बिल्कुल दो और टीम को मजबूत करो। और इस टीम को क्या है ना, वाउ एकेडमी को उस मुकाम तक ले जाओ कि जापान में मालूम चले कि इंडिया में वाउ एकेडमी का अपना एक मुकाम है। उस हिसाब से जब इस विचारधारा के साथ काम करेंगे ना सर, तब मजा आएगा। यही कहना चाहूंगा हाड़ा सर। थैंक यू हाड़ा सर। थैंक यू सो वेरी मच सर बॉस। क्या क्या बात है, बात है सर। बैडमिंटन नहीं खेलना दोस्तों है, एक मैं तालियां क्रिकेट बनती है खेलना है। नवाज सर और दुबे सर के लिए। क्या बात है, चैट बॉक्स में आप उनका थैंक यू तो बोले। कहानी कहानी कंप्लीट होती है सर। गुरु और गुरु, मतलब गुरु, गुड़ की खान, और चेला बनता जा रहा है महान। इनके गुरु इतने सशक्त होंगे, उनके चेले और महान होते चले जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर नमाज जी, आपने आपके कीमती समय में नहीं से। सर, दोनों जन मियाँ बीवी दुबे जी और माधवी मैडम को मैं बोलूं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मेरी टीम में ये जो दो शख्स है ना, ये मेरे बिजनेस को, मेरी टीम को थाम के रखे हुए हैं। दोनों लोग, हमारी दो लाइन चल रही है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का एकदम बिल्कुल लोगों के लिए, सबके लिए बराबर समभाव रहता है। समान विचार से लोग काम करते हैं। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं अच्छा माहौल बनाने की। तो आप भी अगर 1 से 2 हैं, 2 से 4 लोगों की टीम है, उस 4 को अच्छा माहौल दीजिए सर, हो जाएगा काम। जैसे हाड़ा जी कर रहे हैं। हाड़ा जी कभी भेदभाव नहीं करते, दादा कभी भेदभाव नहीं करते। ठीक है, हम लोग वहां से आए हैं। जब हमारे हमारे पूर्वज वैसे हैं, हमारे बुजुर्ग वैसे हैं, तो हमको कुछ सीखना चाहिए सर लोगों से। सही है सर। यस, यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए दोस्तों, थैंक यू सर। आज के मीटिंग एंड मीटिंग करते और हैं, आज के 9:45 सेशन हो के गया, लिए, 8:45 हो सुबह गया जी ने सर। स्टार्टिंग में बात कही थी कि ज्ञान बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का इम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ज्ञान है और इम्प्लीमेंट नहीं है तो ज्ञान कोई काम का नहीं है। तो आज जो सीखा है, आज इसका प्रयोग कीजिए। अपनी टीम को माहौल में लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े कीजिए, क्योंकि माहौल बन चुका है वाव का। बस आपको उस माहौल में आना है, बने रहना है, और अपनी टीम को बनाना और बड़ी अर्न करना है। इससे बड़ा मैसेज और कुछ भी नहीं है। ये आज के पूरे सेशन का निचोड़ है कि माहौल बन चुका है, माहौल में आइए और माहौल में लाइए। क्योंकि ये मौका भी चूक गया तो पिछले घोड़े की तो पूंछ नहीं थी, अब इसका घोड़ा ही नहीं मिलेगा आपको। राइट, यहाँ घोड़ा ही नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे आप? तो आप जो है पर्सनली आज एफर्ट करिए। एक एक व्यक्ति भी इस निमाड़ आरटीपी में, मंसूर प्रोग्राम में, या अपने जो छत्तीसगढ़ में बड़ा
प्रोग्राम होने वाला है संगना 4। आज से यदि प्रिपरेशन होगी, आज से यदि आपकी तैयारी होगी, तो आपका बहुत बड़ा टीम बनेगा, बहुत बड़ा। राइट। थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला। सारे स्पीकर्स दोनों महान विभूतियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, आई लव यू। खान साहब आज की मीटिंग को क्लोज कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नवाज सर, दुबे सर, हाडा सर, पूरे वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।